2021 के CSS के एग्ज़ाम में ये एक बड़ी टफ़ किस्म का ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आया था जिसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। भी हम फर्स्ट लाइन को लेते हैं विच इज़ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक इट सीम्स, ये जिसमें लिखो इस्तेमालियत पसंद अंग्रेज़ी इक़दार के सामने खुशामदाना और फरमाबरदाराना तर्ज़ अमल के बरखिलाफ़ जिसे बरतानवी हुकूमत ने फ़रोग़ दिया, जिसे अहले हिंद ने इस दौर में इख्तियार कर रखा था सर सैयद अहमद ख़ान और उनके आली मरतबत। अब इधर देखें दूसरी लाइन में ख्याल कर रखा था के बाद एक ये डैश लगी हुई है जो बड़ा कंफ्यूज कर रही है। असल में ये पहली जो भी है ये सारी की सारी एक डिपेंडेंट क्लास चल रही है, तो इसको हम उसके हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इसमें लफ्ज़ जो हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया है। और हम फर्स्ट वी लाइक टू स्प्लिट इट आउट, इसे स्प्लिट करते हैं पहली क्लास को और इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये देखें कैसे स्प्लिट किया है। इस्तामारियत पसंद अंग्रेज़ी अक़दार के सामने। अब इस्तामारियत जो है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉलोनियलिज़म, ठीक है। इस्तामारियत पसंद अंग्रेज़ी अक़दार के सामने, तो वी कैन से के सामने के लिए हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट। आगे जहाँ जो बात हो रही है वो मुखालफत में हो रही है, अगेंस्ट द। अब देखें ये तीन लफ्ज़ आगे चार। इस्तामारियत पसंद अंग्रेज़ी अक़दार, अक़दार होगी वैल्यूज़, ठीक है। अंग्रेज़ी होगी ब्रिटिश। इस्तामारियत पसंद ये एक हो गया, इसका मतलब है कॉलोनियल से रिलेटेड। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल वैल्यूज़ अक़दार होगी, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट को ले लेते हैं, खुशामदाना और फरमाबरदाराना। आप देख सकते हैं कि कितना ये टफ़ है। खुशामदाना हो गया आपका फ्लैटरिंग या साइकोफेंटिक, ठीक है, और फरमाबरदाराना हो गया ओबीडियंट। तर्ज़ अमल वे के बरखिलाफ़, के बरखिलाफ़ को इसीलिए मैंने अलहदा लिखा है। अच्छा, ये हो जाएगा कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी टू ओबीडियंट फरमाबरदाराना और खुशामदाना। चलिए खुशामदाना बाद में आ रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है। एंड साइकोफेंटिक कह रहे हैं या फ्लैटरिंग कह लें, साइकोफेंसी होता है कोफेंटिक। ये साइकोफेंटिक की स्पेलिंग हम दोबारा देख लेंगे, ये जल्दी में मैं लिख रहा हूँ तो इसलिए। साइकोफेंटिक खुशामद से रिलेटेड है, या फ्लैटरिंग वे। ये फ्लैटरिंग वे किसका है? जिसे बरतानवी हुकूमत ने राइज किया फ़रोग़ दिया था और अहले हिंद ने इस दौर में इख्तियार किया था। अच्छा, इससे लिखता हूँ which was encouraged भी कह सकते हैं, established भी कह सकते हैं, encouraged कह दें क्योंकि फ़रोग़ देने की बात है। established कह दें, जो भी कहना है आपके। established by the British रूलर्स। अहले हिंद ने इस दौर में इख्तियार कर रखा था, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स एंड adopted बाय अहले हिंद क्या हुए, देखें, बाय द इंडियंस।
उस दौर में, एट दैट टाइम। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि आपने स्प्लिट कर लिया। जब आपने स्प्लिट कर लिया आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब अगली क्लास अभी मैंने नहीं की, यही किया और अभी यही अपलोड करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम रह गया। नेक्स्ट मैं आगे करूँगा। अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल वैल्यूज़ कॉन्ट्रेरी टू द ओबीडियंट एंड साइकोफेंटिक वे या अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं, वे या अप्रोच, विच वॉज इनकरेज बाय द ब्रिटिश रूलर्स एंड अडॉप्टेड बाय द इंडियंस एट दैट टाइम। अब जब आपके पास ये सब आ गया तो अब आप इसे मिक्स करके एक प्रॉपर क्लास बनाने के लिए आप इसे यूँ भी बना सकते हैं कि contrary to the obedient and sycophantic way या approach which was encouraged by the British and adopted by the Indians at that time। आगे आपका आ जाएगा वो जो अगली क्लास है सर सैयद अहमद ख़ान वाली, लेकिन उस क्लास से पहले आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल वैल्यू एंड कॉन्ट्रेरी टू द ओबीडियंट एंड साइकोफेंटिक अप्रोच या वे which was encouraged by the British rulers and adopted by the Indians at that time। अब ये पूरी की पूरी एक क्लास होगी, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ एंड लगा दिया तो ये पूरा का पूरा हो गया। अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल वैल्यूज़ एंड कॉन्ट्रेरी टू द ओबीडियंट एंड साइकोफेंटिक वे विच वॉज इनकरेज बाई द ब्रिटिश रूलर्स एंड अडॉप्टेड बाई द इंडियंस एट दैट टाइम। इसके आगे बात की गई सर सैयद अहमद ख़ान के आला मर्तबत, यानी कि इसको आप अगले से अप्रोच करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट में इसको पूरे पैराग्राफ को करूँगा तो बता दूँगा। सर सैयद अहमद ख़ान एंड हिज सन टुक अ डिफरेंट वे टू लिव। ये मैंने आपको शॉर्ट करके बताया, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो बता दूँगा। तो ये देखें क्वाइट डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको जब आप स्प्लिट आउट करके लिखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सेंटेंस और आगे पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करूँगा। सो फार आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, सो इफ़ देयर आर एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर ट्रांसलेशंस व्हिच आर क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर CSS।